प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सभी ध्यान से पढ़िएगा। सात्विक ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है तथा मैं ये आशा करती हूँ कि आप सभी ध्यान आकर्षण करते हुए अध्ययन करेंगे। आपको ये चैनल पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना न भूलें, जिससे इस चैनल की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आइए अब हम चलते हैं पैराग्राफ की ओर। तो हम आज आपको ये पैराग्राफ पढ़ाएंगे। शीश जटा और बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी सौहें। आप इसमें संदर्भ वही लिखेंगे और प्रसंग में लिखेंगे। वन पथ पर जाते हुए राम, सीता एवं लक्ष्मण को देखकर ग्रामीण स्त्रियां उत्सुकतावश सीता जी से परिहास करती हुई, या लिख सकते हैं आप मनोविनोद करती हुई पूछ रही हैं कि ये कौन है, ये राम आपके कौन है। ये प्रश्न पूछ कर वो वातावरण को गंभीर बना देती हैं। या लिखिए, इस पर सीता जी किस तरह से नेत्रों द्वारा उनका परिचय देती हैं, उसी प्रसंग पर चर्चा हुई है। या लिखिए, तुलसीदास जी ने उसी प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया है। शीश जटाउर बाहु विशाल, लोचन लाल तिरछी सी सौहें। कहते हैं जिनके सिर पर, गोस्वामी तुलसीदास जी, इसमें व्याख्या में भी आप लिखेंगे कि गोस्वामी व्याख्या में आप भी यही लिखेंगे सबसे पहले कि गोस्वामी तुलसीदास जी वन पथ पर मिलने वाली ग्रामीण स्त्रियों के माध्यम से सीता जी से पूछती हैं। क्या पूछती हैं देखिएगा। शीश जटा और बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें। जिनके सिर पर क्या है, जटाएं शोभायमान है और जिनकी भुजाएं कैसी हैं, विशाल हैं। बिलोचन लाल, जिनके नेत्र कैसे हैं, लालिमा से युक्त हैं और जिनकी भौहें तिरछी हैं। तून सरासन बाण धरे, जिन्होंने धनुष बाण को क्या किया है, कंधे पर धारण कर रखा है। तुलसी वन मार्ग में सुठ सोए, जिन्होंने अपने कंधे पर धनुष और बाण धारण कर रखा है। तुलसीदास जी कहते हैं इस तरह का स्वरूप धारण किए हुए वो वन मार्ग में अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं। सादर बारही बार शुभाय चितय, तुम त्यों हमारो मन मोह है। कहते हैं वो अत्यधिक, ग्रामीण स्त्रियां कहती हैं वो अत्यधिक आदर के साथ बार बार आपकी ओर देखते हैं। वो अत्यधिक आदर के साथ बार बार आपकी ओर देखते हैं और उनके देखने की क्रिया, उनके द्वारा आपके अवलोकन की क्रिया हमें बहुत ही अच्छी लगती है और उनकी ये क्रिया हमारे मन को मोहित कर रही है। अर्थात जब वो आपसे पूछते हैं, आपकी ओर देखते हैं बार बार आपको, तो क्या करते हैं, उनका ये सौंदर्य हमें मुग्ध कर रहा है। पूछत ग्राम वधू शीसों, कहो सांवरे से सखी रावरे को है। समस्त ग्रामीण स्त्रियां सीता जी से पूछने लगी कि ये चित्त को चुराने वाले, हे सखी बताओ, ये सांवले से मन को मोहने वाले चित्ताकर्षण जो बलात्
यानी बलात् ही हमारे मन को मोह रहे हैं, हमारे हृदय पर अधिकार कर रहे हैं, यानी हमारा हृदय उनकी ओर ही आकृष्ट हो रहा है। ये कौन है? इस तरह सभी स्त्रियां उनसे प्रश्न करती हैं। अब आप इसमें फिर वही 2 पंक्तियां आपकी ऊपर वाली रेखांकित हैं। शीश जटा और बाहु विशाल, बिलोचन लाल, तिरछी सी भौहें, तून सरासन बांध धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठ सोए। तो आप लिखिए, जिन्होंने सिर पर जटाएं धारण कर रखी हैं, जिनका हृदय और भुजाएं विशाल हैं और जिनके नेत्र लाल हैं तथा भौहों में तिरछापन है। या आप लिखिए, सुंदर तिरछी भौहें जिनकी सुंदर सी हैं और जिन्होंने तरकस और बाण अपने कंधे पर धारण कर रखा है। तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसे सुंदर स्वरूप को धारण किए हुए वे वन मार्ग में अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन आ रहा है कि राम की किस चेष्टा से ग्रामीण वधुओं के मन में उनको जानने की उत्सुकता जागृत हो रही है। यानी राम की किस क्रिया से या चेष्टा से आप लिख सकते हैं। तो आप लिखिएगा, क्या लिखेंगे कि बार बार आदर पूर्वक रुचि के साथ सीता जी की ओर देखने की प्रक्रिया से क्या हो रहा है, राम के बारे में जानने की जिज्ञासा जागृत हो रही है। ग्रामीण स्त्रियों का सीता जी के सखी कहकर संबोधित करना किस प्रवृत्ति का द्योतक है। तो आप लिखेंगी कि सखी शब्द ऐसा है जो मिलनसार और सरल प्रवृत्ति का द्योतक है। सखी में अपनापन है, सखी शब्द में जो है वो अपनापन है, इसीलिए ग्रामीण स्त्रियां सखी शब्द से सीता जी को संबोधित कर रही हैं। काव्य सुंदर आपको वही रहेगा, भाषा ब्रज, गुण माधुर, छंद सवैया, अलंकार फिर अनुप्रास होगा, यहाँ भी शैली मुक्तक, रस श्रृंगार और शब्द शक्ति व्यंजना। ओके बच्चों, थैंक यू।